नीट केस में फिलहाल सीबीआई बहुत एक्टिव है, एक्शन में है, आप ये कह सकते हैं। शंभू हॉस्टल में छापेमारी हुई, वहां से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए, बहुत सारे एविडेंस लिए गए और वो एविडेंस फिलहाल अब सीबीआई के पास है। इसके अलावा जो केस डायरी है वो सीबीआई के पास है। जब सीबीआई का मूवमेंट होता है तो एसआईटी के चुनिंदा अधिकारी भी उस वक्त साथ में होते हैं। जहानाबाद भी सीबीआई की टीम जा चुकी है और जहानाबाद में फिलहाल ये कोशिश सीबीआई कर रही है कि जो एक पारिवारिक विवाद का एंगल भी समानांतर चल रहा है। मतलब इस केस में दो एंगल से पुलिस चल रही थी, दो एंगल से एसआईटी की टीम आगे बढ़ रही थी, जिसको लेकर हम लोग बहुत सवाल उठा रहे थे। एंगल ये था, एक तो पप्पू यादव का एंगल है या राबड़ी देवी या जितने भी राजनेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि बहुत ही पावरफुल लोगों की इसमें मिली भगत है, नेता पुत्र है, मंत्री पुत्र है, ऐसे लोगों की मिली भगत है। तो एक तो ये एंगल है जिसमें हॉस्पिटल की भूमिका बहुत संदिग्ध है। हॉस्पिटल कौन सा आपको याद होगा, डॉक्टर सतीश का हॉस्पिटल, सहजानंद का जो क्लिनिक है वो, इन सब की भूमिका संदिग्ध है। शंभू हॉस्टल वो बहुत संदिग्ध है। तो यहां तो पुलिस को जांचना ही है। लेकिन एक जो एंगल दूसरा चल रहा है कि लड़की के परिवार के साथ उसके पड़ोसी का यानी चाचा का कोई विवाद है और उस विवाद को भी इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि जो डीएनए सैंपल लिए गए स्पर्म मैच करने के लिए, उसमें ना सिर्फ पटना में जो संदिग्ध थे 20 से 25 उनका डीएनए सैंपल लिया गया, बल्कि जो जहानाबाद में रहने वाले लोग हैं, नाते रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, उन सभी पे भी निगाह है। और इस एंगल से अब सीबीआई भी अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है और दोनों ही जगहों पे सीबीआई का मूवमेंट देखने